नमस्कार साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि शैक्षिक सत्र 25-26 में सीएम राइज विद्यालय में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने हेतु प्रवेश नीति जारी करने के संदर्भ में जारी हुआ है। यानी कि सीएम राइज विद्यालय में किस प्रकार से छात्र छात्राओं का प्रवेश होगा, कितनी परिधि के 1 किलोमीटर, 2, 3 या फिर 4 के जो छात्र छात्रा हैं वह उनमें प्रवेश ले पाएंगे, प्राथमिकता किनको दी जाएगी, वो सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं। आइए इसका अवलोकन करते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश के सीएम राइज विद्यालयों के नवीन भवन निर्मित होकर प्राप्त हो रहे हैं एवं कुछ विद्यालयों के भवन माह जून 25 तक प्राप्त होना संभावित है। साथ ही शेष विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। समस्त विद्यालय हेतु वर्ष 25-26 में नवीन प्रवेश देने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। अब ऐसे सीएम राइज विद्यालय जिनमें 31 मार्च की स्थिति में कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें प्रवेश किस प्रकार करना है छात्र छात्राओं का, उसको हम देखते हैं। इन सीएम राइज विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 1 पर है। इन सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश हेतु संकेंद्रित वृत्त को सेंट्रिक सर्कल के अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात संकेंद्रित वृत्त के केंद्र के सीएम राइज विद्यालय का भवन रहेगा तथा केंद्र से क्रमशः 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और क्रमशः परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया में सबसे पहले 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा तथा रिक्तियों की पूर्ति होने तक अगली परिधि क्रमशः 2-3 किलोमीटर में स्थित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में जो छात्र छात्राएं होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। फिर यदि पद रिक्त बचते हैं तो 2 किलोमीटर, उसी प्रकार अगले क्रम में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वह संपन्न की जाएगी। विचार क्षेत्र में लाए गए अधिकतम दूरी के शासकीय विद्यालय से यदि उपलब्ध रिक्ति से अधिक विद्यार्थी प्रवेश के इच्छुक है तो सीएम राइज विद्यालय में से कम दूरी पर निवासरत विद्यार्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाए। यानी कि सबसे मान लीजिए 2 बच्चे प्रवेश लेने के लिए आते हैं, एक जो आता है वह उसका सीएम राइज विद्यालय से उसकी दूरी 1 किलोमीटर है उसके विद्यालय की, और एक की 2 किलोमीटर है, तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले जिसकी दूरी 1 किलोमीटर है उसे प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश आरटीई का पालन करते हुए 1 किलोमीटर की परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाए। यदि रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। सबसे पहले 1 किलोमीटर की परिधि में जो छात्र छात्रा हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा, और यदि 1 किलोमीटर की परिधि से ही सीटों के हिसाब से अधिक आवेदन आते हैं तो फिर लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा। यदि प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु 1 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते तो क्रमशः अधिक दूरी पर निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालय जिनके नवनिर्मित भवन पूर्ण होकर हस्तांतरित नहीं होंगे उन विद्यालय हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1 एवं 5 एवं 6 का पालन किया जाए। यानी कि जो अभी हमने आपको बताया है, सबसे आखिरी में यहाँ पर दिया हुआ 1.5 और 1.6 आरटी का पालन करते हुए प्रवेश करना है। ऐसे विद्यालय जिनमें नवनिर्मित भवन माह जून तक हस्तांतरित होना संभावित है उन विद्यालयों में माह जून 2025 तक पूर्ण होने वाले विद्यालयों की सूची पृथक से जारी होगी। इन विद्यालय में प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार न किया जाकर वर्तमान विद्यालय भवन की क्षमता के अनुसार ही किया जाए। यानी कि विद्यालय भले ही आपको जून में मिलेगा, लेकिन जो प्रवेश की प्रक्रिया है वह आपको वर्तमान में जो क्षमता है उसके अनुसार ही करना है। प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1.5 एवं 1.6 का पालन किया जाए। शेष कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया कंडिका 2.2 के अनुसार होगी। प्रवेश आसपास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाकर उनका डाटा संचालनालय स्तर से सीएम राइज विद्यालय में हस्तांतरित किया जाए, ताकि प्रवेश हेतु पृथक से कोई प्रवेश आवेदन पत्र न भरना पड़े। उपरोक्त कार्रवाई समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार अगर हम देखें तो सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जो नीति है वह जारी कर दी गई है। लंबे समय से यह रुकी हुई थी, लेकिन आखिरकार इसको जारी कर दिया गया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।